हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हर वीडियो पर, ताकि मुझे पता चले कि ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, और मैं कोशिश करूँगी उन वीडियोस को अपलोड करने की। अगर आप एक प्राइवेट सेशन चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। प्राइवेट रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कर सकते हो मेरे साथ। और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज दूंगी। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखते हैं आपके लिए अक्टूबर महीना कैसे होने वाला है। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपके लिए अक्टूबर में क्या मैसेजेस है। आपकी अक्टूबर मैसेजेस, पहले हम आपके पास्ट एनर्जी को देखेंगे। आपके पास्ट में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट एनर्जी अक्टूबर की है थ्री ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आपके लिए है हाई प्रीस्टेस। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है अक्टूबर महीने की, चैलेंज है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में रिवील करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो जेमिनी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके ओवरऑल एनर्जी में। तो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने जेमिनी की एक रीडिंग की थी, जो मतलब मैं हमेशा अलग अलग डेक्स यूज़ करती हूँ हर चैनल के लिए, तो मैसेजेस भी अलग होते हैं। मगर वो इंग्लिश वाली जो जेमिनी रीडिंग है, अगर आप देखोगे वहाँ पे भी एक किंग ऑफ वॉन्ड्स था, और वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन थे उस रीडिंग में। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस चाहिए हो तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको और मैसेजेस मिल सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। और एक और बात है कि अगर इंग्लिश चैनल्स फॉलो करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, और ये उसकी आईडी है। ओके, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपकी ओवरऑल एनर्जी में ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, काफ़ी कैरिज्मेटिक है, गो गेटर है। मतलब ये पर्सन किसी भी चीज़ से शर्माते नहीं हैं, बहुत बिंदास या बहुत खुलकर अपनी चीज़ें बहुत इजीली कह देते हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी वैसी है। अगर ये कोई और नहीं है तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है, जहाँ पे आप अक्टूबर महीने में अपने आपकी एनर्जी काफ़ी फायरी है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी में हो आप, और आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हो। आप एकदम खुलकर अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हो। आप में वो डर वाली कोई बात नहीं है, बहुत एक्साइटेड हो आप, एडवेंचरस एनर्जी में हो। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है आपकी ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे, एक मैसेज जैसा दिखाई दे रहा है, एक नई बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक फायर साइन के साथ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ। और ये क्या है, देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। हो सकता है आप दोनों पहले से ही फ्रेंड्स रहे हो, या फिर आप एक नई, मतलब ये एक नई फ्रेंडशिप हो सकती है जो बाद में प्यार में बदल जाए, या फिर आप इस पर्सन को पसंद करते हो और आप इस पर्सन को डेट कर रहे हो, ये पर्सन आपको एक डेट के लिए पूछ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो
एस ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट एनर्जी में। आपकी पास्ट एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक ऑफर है, ये फाइनेंशियल ऑफर हो सकती है या लव ऑफर हो सकता है, मगर ये जो भी ऑफर है काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म है। और चलिए देखते हैं ये एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑफर आ रही है, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल हो सकती है या फिर एक लव ऑफर हो सकता है। कोई आपके तरफ आ रहे हैं, अपनी दिल की बात कहने आ रहे हैं, और ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर जैसे मैंने कहा ये हो रहा है इस वक्त आपके लाइफ में, मगर ये एक नई बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है। और ये शायद एक फ्रेंडशिप से शुरू हो रही है, मगर ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन देखिए आपके बारे में बहुत सीरियस है। ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ता है। मगर आपकी करंट एनर्जी अक्टूबर की एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है हार्ट ब्रेक की एनर्जी। तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे पास्ट और करंट एनर्जी के बीच, जहाँ पे आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। ये क्यों हो रहा है? हर्मिट एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, आप किसी से सेपरेटेड हो या फिर आप और इस पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जिसकी वजह से एक सेपरेशन है अक्टूबर में। यहाँ पे ये क्यों हुआ है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हुआ हो, फिजिकल डिस्टेंस। शायद ये पर्सन किसी और जगह रहते हैं, शहर या किसी और सिटी में रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं, और ये पर्सन शायद आपसे दूर है, फिजिकली दूर है, और इस वजह से आप बहुत दुखी हो। या फिर ये पर्सन और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कम्युनिकेशन के दौरान, आप दोनों की बातचीत के दौरान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है और ये हर्मिट यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, मगर साइंस तो काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में एक हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी एक विश फुलफिलमेंट थी, मगर कुछ एक हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है करंट एनर्जी में। मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा, मगर डेफिनेटली यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। अब हाई प्रीस्टेस है आपके फ्यूचर में, ये पाइसिस एनर्जी है, और यहाँ पे आप बहुत चुपचाप हो, बहुत, फिर से मुझे एक डिस्टेंस लग रही है आपके और इस पर्सन के बीच में। यहाँ पे देखिए जो साइंस है वो एक्वेरियस और वर्गो, और यहाँ पे है पाइसिस। तो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? ये इंट्यूशन की भी एनर्जी होती है। तो आप शायद अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। आपके और इस पर्सन के बीच में मैं ये दूरी देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन शायद इस रिलेशनशिप को सैबोटैज कर रहे हैं, या फिर कुछ तो इस रिलेशनशिप में हुआ है जो रिवील हो रहा है। कोई है इस रिलेशनशिप में जो कमिट नहीं करना चाहते, या फिर कोई इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं है और ये बात आपको पता चल गई, या फिर ये बात बाहर आ गई और इस वजह से यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मैं ये सेपरेशन देख रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी चैलेंज। इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन की तरफ से एफर्ट नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पर्सन जो है वो किसी और को अपने एफर्ट दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे शायद ये जो भी यहाँ पे उतना ज़्यादा कमिटेड नहीं है, वो पर्सन का ध्यान शायद कहीं और है या किसी और पर्सन पे है। यहाँ पे सीक्रेट्स है, कुछ तो छुपा हुआ है, या तो ये पर्सन आपसे खुलकर कुछ बता नहीं रहे हैं या छुपा रहे हैं आपसे, और ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है। शायद आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, मगर ये पर्सन की तरफ से उतनी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रही या एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा, या फिर अचानक से ये पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया, या फिर अचानक से इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस कम होने लगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको इस पर्सन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, कुछ तो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। तो ये मून यहाँ पे क्यों है? कैंसर एनर्जी। तो देखिए जेमिनी एनर्जी, लवर्स, ये एक सोलमेट कनेक्शन तो है, इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। मगर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक चॉइस है किसी के लाइफ में।
अगर ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं तो शायद ये पर्सन के लाइफ में कोई और है। ओके, आपकी एडवाइस है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी को विड्रॉ करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो जैसे मैंने कहा, और ये पर्सन की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं है या बहुत कम एफर्ट है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है थोड़ा सा पीछे हट जाइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप को बैलेंस में ले आना ज़रूरी है। इस वक्त ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा पेशेंटली रुक जाइए, क्योंकि आपको जो सच्चाई है, जो सच्चाई आपसे छुपी हुई है, वो रिवील होने वाला है। जैसे ही वो रिविलेशन होती है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिलेशनशिप कहाँ मतलब क्या है, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, और ये कहाँ आगे बढ़ रहा है, मतलब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे थोड़ी सी पेशेंटली वेट करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ भी इम्पल्सिव होकर मत कीजिएगा, या ब्रेकअप मत कीजिए, या फिर इस पर्सन को ज़्यादा मतलब आपको अगर वो वरी है कि ये पर्सन कुछ और कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जाकर इस पर्सन को कन्फ्रंट मत कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ तो है जो खुद रिवील होगी और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी है वो बाहर आने वाला है। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक इंफॉर्मेशन की एनर्जी है जो बहुत जल्द आपके तरफ आने वाली है। कुछ मैसेज है या कोई इंफॉर्मेशन है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे हिडन फैक्टर में? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन बाहर आती है आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप समझ रहे हो कि आपको क्या करना है। ओके, आप कंफ्यूज नहीं हो, या फिर आप ये नहीं सोचो कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो आप एक डिसीजन ले रहे हो, आप बहुत फर्म होकर सच्चाई को तोल रहे हो और उस हिसाब से आप एक डिसीजन ले रहे हो जो काफ़ी मतलब ये शायद आप किसी को कट ऑफ भी कर रहे हो अपने लाइफ से। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और शायद ये सच्चाई जानने के बाद आप इस पर्सन को कन्फ्रंट कर रहे हो, क्योंकि अब आपको सारी बात आपके सामने है, सब कुछ रिवील हो चुका है। तब जाकर आप शायद इस पर्सन को सच्चाई के लिए पूछ रहे हो या फिर कन्फ्रंट कर रहे हो, इस पर्सन को पूछ रहे हो कि क्या ये सही है, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन वाली फीलिंग है, एक एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। ओके, तो आपकी आउटकम देखेंगे जेमिनी, ये वाली कार्ड आउटकम है आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गुड न्यूज़ ये है जेमिनी कि ये जो भी इशू है आप इससे आगे बढ़ रहे हो, आप इन इश्यूज को पीछे छोड़ रहे हो। ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये टेम्पररी है। आपके लाइफ में बहुत जल्द स्टेबिलिटी आने वाली है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हो और बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले हो। ये जो हो रहा है इसके वजह से आपकी कभी भी कहीं भी कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रही है। ओके, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो बहुत ही एक प्लेयर एनर्जी में है। अगर आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो तो ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है आपके लाइफ में, काफ़ी प्लेयर टाइप ऑफ एनर्जी है। मगर गुड न्यूज़ ये है कि आपको हर चीज़ का सल्यूशन मिलेगा और हर चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये पर्सन आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं तो वो बाहर आने वाली है, छुपी नहीं रहने वाली, और आपको हर चीज़ का मतलब एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है। देखिए सक्सेस है आपके लिए, आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स है आपके डेक के नीचे, तो यहाँ पे हार्ड मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट है, बिट्रेयल की एनर्जी है। कोई है यहाँ पे जो दूसरे लोगों से डील कर रहे हैं, तो आप थोड़े से डरे हुए हो क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही है ऑलरेडी कि ये हो रहा है, आपको पता है कहीं ना कहीं। तो देखिए आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो जेमिनी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मगर ये जो भी है टेम्पररी है, ये याद रखिएगा। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, आप कुछ जो डिफिकल्ट है उसे पीछे छोड़ रहे हो। तो जेमिनी यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए ईमेल या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आप कर सकते हो और मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे भेज दूँगी।
मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।